नया प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग, और इसको मैं सेव भी करवाने जा रहा हूँ। इसका नाम रख लेते हैं लूप्स .html। अच्छा, इसका सबलाइम का कुछ नई अपडेट्स आई थी, तो वो मैंने इंस्टॉल कर ली है। यानी इसका वर्जन जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट इन्होंने चेंजेस की हैं, तो वो इंस्टॉल किए मैंने। देखें कलर्स का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है अब। ओके, लूप्स पे हम लोगों ने वर्क करना है। कोई बता सकता है लूप्स क्या होती हैं? Yes, sir. इन लूप्स सर बेसिकली हमने अगर वैल्यू इनिशियलाइजेशन करनी है, मतलब कि 1000 टाइम करनी है, तो हम अलग अलग दफा लिखने की बजाय हम एक ही कंडीशन लगा देंगे कि ये ना 100 टाइम लूप चले, तो वो फिर बार बार वो लूप चलता जाएगा और वो वैल्यू जो सी है ना वो हम उसे इनिशियलाइजेशन करते जाएंगे। यानी कि अगर काफी ज्यादा वैल्यूज इनिशियलाइजेशन करनी हो तो फिर हम लूप यूज करते हैं। सर ये किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस वक्त तक रिपीट होती रहती हैं जब तक जो हमारी स्पेसिफाइड कंडीशन है वो फुलफिल ना हो जाए। ठीक है, शाबाश, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। लूप्स की मदद से हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक सर्टन नंबर तक। यानी एक सर्टन नंबर से मुराद ये है कि कितने टाइम्स हम लोगों ने उसको ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम लोग उसके लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी टाइप्स हैं लूप्स की जो कि यूज़ होती हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स, नंबर फर्स्ट है इसमें फॉर लूप है। में फार के आगे और भी वेरिएशंस हैं, जैसे फार इन है और इस तरह से। तो लेकिन हम लोग इसके जो मेजर हैं टाइप सिर्फ वही करेंगे। देन वाइल लूप है पर सेकंड, और नंबर थर्ड है डू वाइल लूप। स्क्रीनशॉट ले लें चाहे। इन लूप्स पे हम लोग वर्क करेंगे। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर, ले लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल है काउंटर। काउंटर से मुराद ये है कि जो कि काउंटिंग करेगा, यानी कहाँ से लेके कहाँ तक लूप को चलाना है, यानी कितने नंबर्स तक चलाना है। जितने नंबर्स तक चलाना है इट मीन्स के उतनी मर्तबा ही उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इसको आप लोग सी भी रख सकते हैं, सी फॉर काउंटर आप लोग ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। फॉर लूप लेते हैं सबसे पहले, फॉर, और इसको आप लोगों ने पैरेंथेसिस देने, और इसमें हम लोग सी को इनिशियल वैल्यू देंगे।
यानी कहाँ से स्टार्ट करना है। फॉर सी इज इक्वल टू, फर्ज करें 1 से शुरू करो, यानी इनिशियल वैल्यू हम सी को क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, कोमा, बल्कि यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे सी इज लेस देन और इक्वल टू, फर्ज करें लेस देन चले कर लेते हैं, जब तक सी जो है 5 से छोटा है तो क्या करो, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं, आप लोगों को अगर पता हो, ये 1 का इजाफा करेगा। सी प्लस प्लस जो है ये 1 का इजाफा करेगा हर दफा सी के अंदर। तो करे क्या, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक देंगे, इसका लूप का बॉडी देंगे, जो चीज एग्जीक्यूट होनी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करो, डबल कोट्स के अंदर हेलो एवरीवन। तो ये जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए, साथ ब्रेक भी हर दफा एग्जीक्यूट करें। चलें ब्रेक मैं अलग से दे देता हूँ जी, डॉट राइट ब्रेक। इट मींस कि ये है ब्लॉक, इसको कितनी मर्तबा रिपीट करे। सबसे पहले देखें, सी जो है हम लोगों ने डिक्लेयर किया, सी को इनिशियल वैल्यू दे दी गई 1। यहां पे कंडीशन चेक होगी कि 1 इज लेस देन 5। क्यों जी, 1 इज लेस देन 5 है, सी में वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5, 1 छोटा है ना 5 से, तो क्या करेगा, लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा कंट्रोल। यहां पे एक दफा वो डिस्प्ले करवाएगा हेलो एवरीवन, उसके बाद एक ब्रेक दे देगा। नेक्स्ट जो है सी में 1 का इजाफा होगा, ये सी प्लस प्लस का मतलब है एक इंक्रीमेंट का इजाफा करो, इंक्रीमेंट कर दो सी में, सी की वैल्यू हो जाएगी अपडेट होके 2 हो जाएगी, यानी 1 का इजाफा हो गया। ये प्लस प्लस का, इस प्लस का मतलब है 1 इसमें ऐड कर दो सी में, तो 1 इसमें, इसकी पहली वैल्यू थी 1 और ऐड हुआ 2 हो गई। अब यहाँ पे दोबारा कंडीशन पे आ जाएगा 2 इज लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू है, यानी 2 वाकई ही छोटा है 5 से। तो अगेन हमारा जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी में आएगा, और एक दफा फिर ये एग्जीक्यूट होगा कोड हेलो एवरीवन। ठीक है, 2 दफा उसने डिस्प्ले कर दिया, एक ब्रेक देगा, फिर यहाँ पे गया, ए का इंक्रीमेंट हुआ और सी की वैल्यू हो गई 3 इज लेस देन 5, यस, तो कंडीशन ट्रू है। दोबारा से इस लूप की जो बॉडी है या ब्लॉक है, इसको एग्जीक्यूट किया उसने, और दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल आ गया और सी की वैल्यू अपडेट होके होगी 4 इज लेस देन 5, यस, तो चूंकि कंडीशन ट्रू है दोबारा से ये एग्जीक्यूट होगा चौथी मर्तबा, और उसके बाद सी में एक और का इजाफा होगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 5। वो पूछ रहा है 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 जो है वो छोटा नहीं है 5 से। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप का कंट्रोल बाहर चला जाएगा, यानी नीचे वाली लाइंस पे चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात, समझ आई कुछ? ओके, इसको हम लोग रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 टाइम्स उसने क्या किया, हेलो एवरीवन लिख दिया, यानी 4 मरतबा ट्रू थी कंडीशन, तो 4 मरतबा ब्लॉक जो है कोड, ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी डिस्प्ले उसने 4 मरतबा ये चीज की। पहली मरतबा की एक ब्रेक दे दी, फिर एक का इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू 2 हो गई, 2 इज लेस देन 5 हुआ, कंडीशन ट्रू है, फिर ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है और एक ब्रेक आई है, वैल्यू अपडेट हुई 3 हो गई, 3 इज लेस देन 5, तो ट्रू थी कंडीशन, फिर एक दफा उसने किया, तो
जब चौथी मर्तबा हुआ यानी वैल्यू 4 होगी, 4 होगी इसकी वैल्यू, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू थी, एक मर्तबा फिर ये एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे वैल्यू होगी 5, सी की वैल्यू होगी 5, 5 जो है इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 4 मर्तबा उसने इन चीजों को एग्जीक्यूट कर दिया था, इसको डिस्प्ले भी कर दिया। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर चला जाएगा कंट्रोल। तो ये 4 मर्तबा ये चीज लिखी गई, हेलो एवरीवन। फॉलो कर रहे? जी सर। अगर इसके साथ हम इक्वल का ऑपरेटर भी लगा दें, अब देखें c इज लेस और इक्वल टू 5, तो लास्ट टाइम जो 5 हुई वैल्यू अगर लेस नहीं है तो, लेकिन इक्वल तो है, यानी 5 इज लेस देन 5, नो, इक्वल टू 5, यस, ठीक है। यानी अब लेस और इक्वल जब हम लोग देंगे तो एग्जैक्टली 5 मर्तबा ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एक मर्तबा फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होके उसने हेलो एवरीवन दे दिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, c की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 इज लेस देन 5, नो, इक्वल टू 5, नो। तो कंडीशन चूंकि फॉल्स हो गई तो कंट्रोल जो है वो बाहर चला जाएगा। इस तरह से ये फॉर लूप वर्क करती है। कोई मसला हो यहाँ तक? नो सर। ओके, अब देखें कि ये तो हो गया कि हम लोगों ने ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट लिया था, हमने इसी को डिस्प्ले करवाते रहे। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यानी डबल कोट्स में जो वैल्यू दे देते हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट होती है। ये स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग क्या होती है? जो हम लोग अल्फाबेटिक डाटा या अल्फा न्यूमेरिक देते हैं वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा होता है। दूसरा न्यूमेरिक होता है। इसमें दो तरह से मैंने शुरू में बताया था डाटा ट्रीट हो रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का और एक न्यूमेरिक, नंबर्स। तो नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करवाते हैं, जबकि स्ट्रिंग जो है वो किसी और तरह से ट्रीट होता है। अब इसको खत्म करके अगर हम यही वाला जो वेरिएबल है c, इसी को यहाँ पे लिख दें कि डिस्प्ले करो c की वैल्यू को। अब देखो सबसे पहले c की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, 1 इज लेस देन 5, यस। तो क्या करो, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या करो, डिस्प्ले करो c की वैल्यू को। c में फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है, 1 डिस्प्ले होगा, ब्रेक आएगी और उसके बाद c में a का इजाफा हो जाएगा। c की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन 5, यस, यानी c में इस वक्त है 2, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। तो क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट c, यानी c की वैल्यू में क्या है इस वक्त, c में क्या वैल्यू है 2, 2 को डिस्प्ले कर देगा और एक ब्रेक दे देगा, यानी पहले 1 डिस्प्ले किया फिर 2, यानी जो जो c की वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रही है वो साथ साथ c की वैल्यू देता जाएगा। तो ये अब क्या करेगा प्रोग्राम, 5 मरतबा 1 2 3 4 5 उसने लिख दिया, यानी c की वैल्यू। पहले फर्स्ट टाइम वो कह रहा c की वैल्यू ये थी, अगली मरतबा उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 होगी वैल्यू, ये देखिएगा इस तरह से वैल्यू होगी 2, तो 2 इज लेस देन 5, यस, तो c की वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी 2, फिर ब्रेक आई और c में a का इजाफा हुआ C++ की मदद से, 1 वैल्यू का इजाफा हुआ, c की वैल्यू होगी 3, 3 इज लेस देन 5, यस, तो डिस्प्ले करो c को। c में क्या है इस वक्त, 3 है, तो 3 उसने डिस्प्ले कर दिया, फिर 4 कर दिया, और जब 5 आया, 5 इज लेस देन 5, नो, इक्वल टू 5, यस, तो कंडीशन फिर भी ट्रू हो गई। तो उसने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट c, यानी c में जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करो, 5 होगी। लास्ट पे क्या हुआ, c की वैल्यू होगी 6, यहाँ पे अपडेट हुई वैल्यू, c की वैल्यू होगी 6, 6 इज लेस देन 5, नो, इक्वल टू 5, नो, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से कंट्रोल बाहर आ गया। अब बिलफर्ज आप लोगों ने लूप 10 मरतबा चलाई, यानी 1 से स्टार्ट की, 10 मरतबा आप कह रहे हैं, ये समझ लें ये कोड है, यानी 1 से स्टार्ट करो, 1 से लेके 10 तक इसको चलाओ, तो इसमें लेस और इक्वल ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक एक का इजाफा करो हर मरतबा, यानी 1 1 c में हर दफा 1 का इजाफा करो। इनिशियल वैल्यू हमने c की 1 दे दी, अगली मरतबा 2 हो जाएगी, फिर c की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी इसी की मदद से, फिर 5 हो जाएगी, यानी 10 मरतबा जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो ये जो कोड है इसको रिपीट करते जाओ, हर दफा जैसे ही कंडीशन चेक करेगा इस कोड को रिपीट करता जाएगा। तो अब जो है हमारे पास 1 से 10 तक गिनती लिखी जाएगी,
फॉलो कर रहे हो बात? यानी 10 मरतबा लूप चली तो और उसने ये हमें जो है वो आउटपुट दे दी है। कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी सर आ रही है सर। ओके गुड। बाकी नहीं बोल रहे, बाकी भी बोल दिया करें यार। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं तो अब ये 100 टाइम्स लूप चलेगी और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू के लिए लूप की बॉडी करे ये कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी की वैल्यू को शो करता जाए, सी की वैल्यू को शो करता जाए और साथ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक ब्रेक भी दे। देखें दो यानी ब्लॉक हो गया पूरा कोड का। और तीसरा एक और काम करे, सी में एक का इजाफा करता जाए, सी इक्वल टू सी प्लस 1। ये बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सी प्लस प्लस। फॉलो कर रहे बात? सी प्लस प्लस लिख लें या सी इक्वल टू सी प्लस 1। ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही तरह का काम करेंगी। अब इसको हम लोग सेव करवाते हैं और इसके आउटपुट देखिएगा। उसने सी अच्छा सी इक्वल टू 1 हम लोगों ने क्या किया, डबल कोट्स में दे दिया है। 5 मरतबा उसने उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट समझा है। अब सी की वैल्यू जो आ रही है काउंटर वेरिएबल की, अब उसने वो डिस्प्ले की। समझ आ गई बात? यस सर। अब फर्ज करें आप लोगों ने टेबल लिखना है। ये 1 से 5 तक लिखा गया, लेकिन हमें टेबल आमतौर पे 10 तक होता है, तो हम 10 ऊपर लूप के अंदर 10 कर देंगे। आप किसी भी लूप में, फॉर लूप में, डू वाइल में, वाइल लूप में, किसी में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये 1 से 10 तक तो उसने गिनती लिख दी है। नेक्स्ट हम चाहते हैं कुछ और भी लिखे। और क्या लिखे? सी को डिस्प्ले करो और डबल कोट्स में। फर्ज करें हम 6 का टेबल लिखना चाह रहे हैं। 6 सी शो करे, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई की सिंबल शो करे, 6 को शो करे और इक्वल साइन को शो करे। अभी हम इतना दे रहे हैं, यानी ये देखें डबल कोट्स में जो कुछ आएगा वो वैसे ही जैसे हम लोगों ने लिखा था हेलो एवरीवन, तो डबल कोट्स में जो कुछ भी होता है वो वैसे ही डिस्प्ले हो जाता है। सी की तो वेरिएबल है ना, सी की तो वैल्यू शो करेगा, यानी 1 2 3, और ये 6 का जो है इसको, इस चीज को ऐसे ही डिस्प्ले करता जाएगा हर लाइन में। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है? यस सर। अब यहां पे हम लोग इसके साथ इसको कहते हैं और डिस्प्ले करो क्या, सी को मल्टीप्लाई भी करते जाओ 6 के साथ। क्योंकि 6 का टेबल है तो हम लोग कह रहे हैं कैलकुलेशन भी साथ साथ करो। सी में फर्स्ट टाइम है 1 मल्टीप्लाई बाय 6, फर्स्ट लाइन पे 6 आ जाएगा। अगली मरतबा सी में होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो वो 12 दे देगा। इसी तरह 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 दे देगा, एंड सो ऑन। इसी तरह चलता जाएगा, यानी कैलकुलेशंस भी परफॉर्म होती जाएंगी और ये 60 तक उसने कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर दी। सही है? यस सर। अच्छा चले, ये हो गया। और इसके बाद जनाब हम लोग करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
उसके बाद हम लोगों ने डू वाइल लूप करनी। अच्छा, इसको वाइल लूप को दोबारा से एक मरतबा यहां से समझिएगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस बॉडी के अंदर कंट्रोल जाएगा, अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो आते ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगी। लेकिन अब हम चूंकि डू वाइल करने जा रहे हैं, इसके बाद डू वाइल जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इससे काम यही करती है लेकिन उसमें ये होता है कि डू ये करो, क्या बॉडी हम लोग पहले दे देते हैं तो एक मर्तबा कम से कम एग्जीक्यूशन जरूर हो जाती है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, एक मर्तबा एग्जीक्यूशन इसने कर देनी। क्या फर्ज करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी को डिस्प्ले कर दो, यानी सी का रिजल्ट डिस्प्ले कर दो। सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है, 1 है इस वक्त। 1. अच्छा, और साथ ब्रेक दे दो और सी में एक का इंक्रीमेंट भी कर दो। मैंने पहले बोला कि सी इक्वल टू सी प्लस 1 भी कर सकते हैं या सी प्लस प्लस कर दिया तो क्या हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने वाइल देना है, डू एंड वाइल। यहां पे कंडीशन को देखेंगे, वाइल सी इज लेस देन और इक्वल टू चले 5 और यहां पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है आप लोगों ने। अच्छा, अब ये भी 5 मरतबा इसको शो करेगा, देखेगा 1 2 3 4 एंड 5 गिनती उसने शो कर दी। अगर हम यहां पे 0 कर देते हैं, देखो वैल्यू है 0, यहां पे हम दे रहे हैं 1, वो कहता है कि c इक्वल टू 1, वैल्यू दे दी गई। डू ये करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी में वैल्यू क्या आ गई है, 1 को डिस्प्ले कर दो, एक ब्रेक दे दो और 1 का इजाफा भी कर दो, c की वैल्यू हो गई 2। तो यहां पे पूछ रहा है आगे 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्या ऐसा है? सी में बेटे वैल्यू है 2 इज लेस देन 0। No, sir. 2 is greater than 0. और 2 इज इक्वल टू 0। No, sir. इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है, सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है। तो लेकिन कंडीशन तो बाद में फॉल्स हुई, एक मर्तबा ये सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए 1 उसने शो कर दिया, एक दफा इसने डू करवा दिया है, यानी आते ही उसने कहा डू ये करो, इसको एग्जीक्यूट कर दो, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। ये डू वाइल और वाइल में फर्क है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, फॉर लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती है और फिर लूप की बॉडी में कंट्रोल जाता है। डू वाइल में क्या हो रहा है, एक मर्तबा जो है लूप की बॉडी वो एग्जीक्यूट हो जाती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। फॉलो कीजिए बात? Yes, sir. ओके सर। तो इस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है बेटे? Okay, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, डन? जी सर, डन. अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसी को। अगर हम लोगों ने फर्ज करें हम इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 10 और यहाँ पे हम इसको देते हैं वाइल c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, जब तक 0 नहीं हो जाता, या इक्वल हम खत्म कर देते हैं जब तक c बड़ा है 0 से।
यानी फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, और यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे। अब माइनस माइनस डिक्रीमेंट करेगा, यानी एक एक की कमी करेगा। वो कह रहा है जी सी इक्वल टू 10, वैल्यू चलेगी 10 सी में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी में है 10 डिस्प्ले हो जाएगा, एक ब्रेक आ जाएगी। सर इसमें डिक्रीमेंट करेगा? हाँ जी, डिक्रीमेंट करेगा। तो सी में एक की कमी कर दो, Okay. 1 की, तो सी की वैल्यू क्या रह जाएगी, 9। यहाँ पे देख रहा है 9 इज ग्रेटर देन 0। यस, 9 वाकई ग्रेटर sir. देन 0 है। तो एक मरतबा फिर एग्जीक्यूशन होगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी जो है उसकी वैल्यू होगी थी 9, उसने 9 डिस्प्ले अब करवा 8 हो देना है। जाएगा। एक और यहाँ पे एक और कमी होगी सी में, सी की वैल्यू रहेगी 8। 8 इज ग्रेटर देन 0। यस, तो दोबारा से ये एग्जीक्यूशन होगी। यानी ये क्या करेगा, उल्टी गिनती लिखेगा। ये देखिए, पहले 10, फिर 9, 8, एक एक की डिक्रीमेंट होती गई, 1 तक आ गया। और जब 1 उसने देखा तो 1 इज ग्रेटर देन 0। यस, तो उसने उस चीज को डिस्प्ले करवा दिया, 1 की वैल्यू डिस्प्ले करवा दी। उसके बाद एक मरतबा फिर इसमें हुआ कमी हुई, तो वैल्यू रह गई 0 सी की। 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स होगी, तो दैट्स इट, काम खत्म हो गया। समझ आई बात? यस सर। तो ये उल्टी लूप चलाने के लिए इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको। तो वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो यूज हो रहा है, यानी 1 की डिक्रीमेंट करेगा। अच्छा, बाकी लोग वैसे बोल नहीं रहे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए, सभी के लिए असाइनमेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, लूप्स का यूज करना है। तीनों लूप्स में से कोई भी लूप का यूज करें। और काम क्या करना है आप लोगों ने, काम ये करना है कि यूजर से वैल्यू गेट करें टेबल के लिए। जैसे हम कोई टेबल लिख रहे हैं, यूजर से वैल्यू गेट करें। फर्ज करें वो कहता है एंटर अ नंबर फॉर टेबल। फर्ज करें हम उसको 9 दे देते हैं, तो वो 9 का टेबल डिस्प्ले करे। नेक्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो नंबर पूछता है, हम उसको दे देते हैं फर्ज करें 8, तो 8 का टेबल शो कर दे। कर लेंगे? प्रॉम्प्ट करवाना है। यस सर कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। ठीक है, सब ठीक है, सभी कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। ठीक है, चले, बाकी तो बोल ही नहीं रहे। अच्छा, एक और आप लोगों ने काम करना है। फर्ज करें हम लोग जो इवन एंड ऑड वो निकालना चाह रहे हैं। फर्ज करें हम नंबर लेते हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 2 20 तक। तो इसके आप लोगों ने इवन भी मालूम करने और ऑड भी मालूम करने केस में, यानी एक दफा इवन मालूम करके दे दे, एक दफा ऑड मालूम कर दे प्रोग्राम। ठीक है, 1 से लेके 20 तक लूप चलेगी। एक दफा वो इवन सारे डिजिट्स देगा। इवन कौन से होंगे, 2, फिर 4 शो करेगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरह से। ऑड में क्या शो करेगा, 20 तक 1 3 5, इसी तरह चलते चलते 17 और 19 तक। तो 20 चूंकि वो इवन है तो वो नहीं शो होगा, 19 तक मैक्सिमम डिजिट शो करेगा। तो ये आप लोगों ने काम करना है जी। हो जाएगा ये भी? कर लेंगे। ठीक जी जी। इवन आप लोगों ने इवन के लिए अलग से प्रोग्राम बनाना है, ऑड के लिए अलग से बनाना है। दोनों के लिए लूप अलग चलेगी। लूप कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तीनों लूप्स हम लोगों ने अभी देखी हैं। तीनों से ब्लॉक ऑफ कोड रिपीट हो रहा है बार बार, और जब तक हम एक कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रिपीट हो रहा है, एग्जीक्यूशन बार बार हो रही है। तो आप लोग तीनों में से किसी एक लूप का यूज कर सकते हैं इवन या ऑड मालूम करने के लिए। अच्छा, एक और आप लोग ओके सर। 1 से लेके या 10 से लेके 30 तक जितने डिजिट्स हैं,
को ऐड करें, ऐड डिजिट्स फ्रॉम 10 to 30। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहला नंबर क्या है 10, इसको ऐड करें, फिर 11 में, फिर ऐड हो 12 इसमें, फिर 13 ऐड हो, ये चलता जा रहा है। और एंड पे कौन सा ऐड होना चाहिए, 30 ऐड होना चाहिए। ये आप लोगों ने काम करना है, तमाम डिजिट्स आपस में जमा हो जाएं, ये भी लूप के जरिए से। ये तीसरी असाइनमेंट है, पहले टेबल की दी है मैंने, प्रॉम्प्ट करवाना है, और दूसरी इवन ऑड आप लोगों ने मालूम करना है, तीसरा आप लोगों ने ये इनको ऐड करवाना है 10 to 30 जो डिजिट्स हैं, जितने भी हैं इसमें डिजिट्स सारे आपस में जमा हो और फिर हमें एक आउटपुट शो करते हो। ओके ओके सर, ओके सर। इसको आप लोग नोट कर लें, इसको बाद में ये आपस में जमा हो। ये मैंने एग्जांपल दी है कि जैसे हम फर्ज करें हमें वैसे दे दिया जाता है कि 10 से लेके 30 तक जितने डिजिट्स हैं इनको जमा करके हमें आंसर करें। तो हम लोग कैसे करेंगे, 10 + 11 + 12 + 13 + 14 चलता जा रहा है अप टू 30 तक। तो ये लूप के जरिए से यही काम होना चाहिए। ओके, तो ये 3 आप लोगों ने असाइनमेंट इनको कीजिएगा, ये 3 असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक है, या अभी आप लोग बल्कि इन असाइनमेंट्स को करो, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने अभी जो है वो दी है, एक्नॉलेज किया मुझे। तो ये असाइनमेंट्स करो आप लोग, पहले टेबल वाली करनी है। पहले टेबल है, यानी यूजर से वैल्यू गेट करें, गेट वैल्यू फ्रॉम यूजर, और उसका टेबल शो करें। दूसरी जो है असाइनमेंट वो ये है, और तीसरी असाइनमेंट ये भी आप लोगों ने करना है। हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। चले ट्राई करें, शाबाश। अब बच्चे भागना शुरू हो जाएंगे, भागे कोई ना, बल्कि इन चीजों को सीख के जाएं, ट्राई करें। मैं ऊपर लूप भी शो कर देता हूँ, ये डू वाइल है लूप। तो बाकी जो है आप लोगों ने मैंने करवा दी है, आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लें, पता नहीं लिए हैं या नहीं लिए। तो फॉर लूप का भी और वाइल लूप का भी। जी बेटा, कर रहे हैं आप लोग, वर्क कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि एरेज को हम अभी कर लें, यानी कोर्स को खत्म करें, एरेज लास्ट टॉपिक है हमारा, अभी करना है या मतलब इसको बाद में करना है? सर फिर जावा ये खत्म हो जाएगी? जावास्क्रिप्ट इतना ही है कोर्स हमारा। ठीक हो गया सर। हम वर्ड प्रेस पे जाएंगे, टाइम थोड़ा है फिर, चूंकि बाकी भी हम लोगों ने करने हैं चीजें, तो टाइम कम है। एरेज पे करें फिर वर्क। यस सर। चलें, ठीक है, कर ले सर। ओके ओके। हम लोग, मैं यहाँ पे स्लाइड्स ओपन कर रहा हूँ एरेज की। जावास्क्रिप्ट एरेज है। अच्छा, एरेज यूज क्यों होती हैं? पहली बात तो ये है कि हम आप लोगों ने देखा है कि फर्ज करें, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ पहले आप लोगों को। नया एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसका नाम भी हम लोग एरेज ही रख लेते हैं, arrays.htm, और इसको मैं सेव करवा रहा हूँ।
अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लेते हैं। हम आम तौर पे जैसे एक वेरिएबल लेते हैं, तो आप लोगों को पता है इसमें एक ही वैल्यू हम लोग स्टोर करवाते हैं। फर्ज करें हमने 45 वैल्यू स्टोर करवा दी। अगर एक और करवानी हो तो हम उसके लिए एक अलहदा वेरिएबल लेना पड़ता है हमें, यानी वेरिएबल y है, उसमें हम लोग फिर 20 को स्टोर करवा रहे हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हों। एक ही वेरिएबल में, यानी जैसे हम लोगों ने वेरिएबल x ले लिया है, तो इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हों, तो उसके लिए एरेज का जो है वो एरेज को यूज किया जाता है। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो ये है बुनियादी मकसद और बुनियादी काम। यानी एरेज बुनियादी तौर पर किस लिए इस्तेमाल होती हैं? मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने के लिए। जबकि हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं मेमोरी के अंदर। लेकिन अगर आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी हो तो हम लोग एरेज पे वर्क करेंगे। दैट्स इट, यही एरेज का कंसेप्ट है। वो कहता है एन इंडेक्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट, वी सेड दैट अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। ठीक है, एरेज क्या होती है? एक इंडेक्स लिस्ट होती है किस चीज की? एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स जो उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। यहां पे इसको मैं ओके वो कहता है वी सेड दैट वेरिएबल इज अ कंटेनर। हमें पता है वेरिएबल एक कंटेनर है दैट होल्ड्स अ वैल्यू, जिसमें एक वैल्यू जो कि एक वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन सिमिलरली वो कहता है एन अरे कैन बी कंसीडर्ड अ कंटेनर, ये भी एक कंटेनर ही है एज वेल, बट दिस वन कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। यही फर्क है जो अभी मैंने पहले भी बताया। ओके, समझ आ गई है ना बात? यानी वेरिएबल कंटेनर जो है उसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हम लोग एक ही वक्त में स्टोर करवा सके, ये कंसेप्ट है जी। यहाँ पे ये देखिएगा एग्जांपल दी गई है, देयर आर मैनी वेज ऑफ असाइनिंग आइडेंटिफाइज टू द फॉलोइंग फ्रूट्स। हम लोग आमतौर पे फर्ज करें हम लोगों ने ये फ्रूट्स हैं, इनको हम लोगों ने स्टोर करवाना है, यस इनके सर। नामों को स्टोर करवाना है। तो हमारे पास कई तरीके हैं। क्या कि हम लोग इसको स्ट्रॉबेरी नाम रख ले, इसका नेम है ऑरेंज है, ये एप्पल है, ये वाटरमेलन है। ये फ्रूट 1 है वेरिएबल अगर रखेंगे, ये फ्रूट 2 है, ये फ्रूट 3 में हम एप्पल स्टोर करवाएंगे, फ्रूट 4 में हम लोग वाटरमेलन को स्टोर करवा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग एरे लेंगे, एरे जो होती है उसमें ये होता है जी ये इंडेक्सिंग हो जाती है। तो हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं फ्रूट के नाम का। फ्रूट ऑफ 0 पे हम लोग स्ट्रॉबेरी को स्टोर करेंगे, फ्रूट ऑफ 1 पे हम लोग ऑरेंज को स्टोर कर लेंगे, फ्रूट ऑफ 2 पे एप्पल को, फ्रूट ऑफ 3 पे वाटरमेलन को, फ्रूट ऑफ 4 इसी तरह चलता जाएगा। यानी इंडेक्सिंग होती जाएगी एलिमेंट्स की। जबकि वैसे हम लोग वेरिएबल लेते हैं तो इस तरह से लिए जाते हैं। समझ आ रही है बात? इसकी एग्जांपल लेते हैं, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूँ। फर्ज करें हमारे पास है वेरिएबल, हम लोग लेते हैं स्टूडेंट का। हम लोगों ने 5, वो कहता है जी 5 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करें। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट 1 लेंगे पहले, इज इक्वल टू फर्ज करें हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं असद। उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेते हैं, स्टूडेंट 2 है। ये नॉर्मल तरीका है एरेज के बगैर वाला। यहाँ पे हम लोग फर्ज करें दे देते हैं रहमान, और इसी तरह वेरिएबल है स्टूडेंट 3 है हमारे पास आ जाता है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको, कोई नाम बता दें जी। चले अभी तो मैं हमजा लिख रहा हूँ, हमजा आ गया। ओके, वेरिएबल स्टूडेंट 4 है, नाम जी अमजद। 4 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने स्टोर कर लिया, 5 या 10 जितने भी हैं वो कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है कि आप लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें स्टूडेंट का नाम स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद इनको डिस्प्ले करवाना है तो आप डिस्प्ले भी करवाते हैं। ज़ाहिर बात डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे
तो फर्ज करें हम इस तरह से करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करें, स्टूडेंट 1 कोमा स्टूडेंट 2 कोमा स्टूडेंट 3 कोमा स्टूडेंट 4। हम इकट्ठे ही सभी को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। एरेज, ये देखें सभी के नाम उसने शो कर दिए, असद हमजा, असद रहमान, हमजा अमजद। समझ आ रही है ना बात? इकट्ठे उसने, चूंकि हम लोग यहाँ पे कोमा से उसको दे रहे हैं कि इस तरह से दे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दे। अब ये देखो 4 वेरिएबल उसने मेमोरी में लिए मुख्तलिफ जगह पे। इसकी बजाय हम एक ही वेरिएबल में भी ये काम कर सकते थे या कर सकते हैं। इसको मैं बना रहा हूँ कमेंट सारे को, ताकि ये भी नीचे रहे और हमें बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग कर सकें। अब एरेज पे वर्क करेंगे। एरेज में पे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स के नाम का, फर्ज करें स्टूडेंट्स, हम उनके नेम ले रहे हैं, स्टूडेंट या st नेम्स, st नेम्स हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इसमें क्या करना है, ये जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट, इसका यूज करेंगे और इसमें हम लोग नाम लिखना शुरू कर देंगे। पहले नंबर पे है असद, जैसे हम लोगों ने लिखा। दूसरे पे है फर्ज करें हम लोग रहमान लिख लेते हैं, डबल कोट्स में आप लोगों ने देनी, रहमान। तीसरे पे डबल कोट्स में हमजा, और चौथे पे है अमजद। जी, ये स्टोर हो गया। चारों को हमने एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस चीज को शो करो, st नेम्स को, बस इसको शो कर दो। तो तब भी देखें उसने जो रिजल्ट दिया वो सेम दिया है। कुछ समझ आ रही बात? यस सर। कोमा के साथ सेपरेट कर दिया सिर्फ। यस सर। बल्कि यहाँ पे हम कोमा अगर नहीं देते तो क्या तब ये लेता है, कोमा देना पड़ेगा। यस, कोमा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले भी वो कोमा के साथ ही कर रहा है, यानी 4 वैल्यूज उसने डिस्प्ले करवा दी। अगर हम लोग यहाँ पे 5वां भी कोई नाम दे देते हैं, नाम बता दें जी। जावेद। तो स्टूडेंट नेम वही है, यानी st नेम्स एक ही वेरिएबल लिया हम लोगों ने, स्टूडेंट नेम्स, और उसमें तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा हम लोगों ने कलेक्ट भी कर लिया इस तरह से। ठीक है, बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, फिर ये करता है इंडेक्सिंग। इसकी इंडेक्सिंग से मुराद ये है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट जो होता है इसका इंडेक्स नंबर होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस पूरी जो एरे है इसकी लेंथ है 4, यानी 5 तक है। 0 से शुरू करता है तो 4 तक जा रहा है बेसिकली, अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे। अब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जो है ना नंबर 2 पे है। 2 पे कौन है? 0 से स्टार्ट कर रहा है। 0 है असद, ये 1 है, ये 2 है। 2 पे है हमजा। सिर्फ इसको शो करो। तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे नंबर 0 लिख देंगे, यानी स्टूडेंट्स नंबर ऑफ 2, सिर्फ इसको शो करो। समझ आई बात? यस सर। इंडेक्सिंग होगी सभी, यानी सभी को एक इंडेक्स नंबर दे दिया गया। अब जावेद को कौन सा दिया गया है? 4 है। तो यहाँ पे उसने जावेद शो कर दिया। अगर 0 दे देंगे तो ये असद आ जाएगा। क्लियर? समझ आई है ना? यस सर। अच्छा, ये हो गया हमारा, यानी इस लिहाज से कि हम लोगों ने इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट दिए हैं।
तो क्या हम लोग नंबर वैल्यूज भी दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। तो क्या करें जी, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, नम यानी नंबर्स, इनको हम लोग ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ। फर्ज करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, 2, 4, 60। डबल कोट्स में नहीं देना? नो, डबल कोट्स में देंगे तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट, मैंने पहले बोला कि जो डबल कोट्स में वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन कौन सी? वो स्ट्रिंग होती है। जबकि अब हम नंबर दे रहे हैं, मैंने क्या कहा पहले, दो तरह से हम लोग वैल्यूज दे रहे हैं, स्ट्रिंग दे रहे हैं और नंबर दे रहे हैं। नंबर्स को आप लोग ऐसे ही करेंगे, सही है? एक ये दे दें। अब देखो हम उसको कह रहे हैं कि जनाब जो नम ऑफ 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है ना, उसको डिस्प्ले करवा दो। नम ऑफ 0 पे जो है उसको डिस्प्ले करवाओ। तो उसने कहा वो 30 पड़ी हुई है, 30 उसने दे दी है। क्लियर? 30 ही थी। यस सर। Yes, sir. अब हम एक और काम करते हैं, हम कहते हैं ये जो 1 पे पड़ी हुई है और जो 2 पे पड़ी हुई है, इन दोनों को जमा कर दो। ये इनको जमा करो, नम ऑफ 1 को और नम ऑफ 2 को, इनको आपस में जमा करके हमें आंसर करो। दोनों में क्या क्या वैल्यूज हैं? 2 है और 4 है। 6 आना चाहिए आंसर। तो उसने 6 आंसर हमें दे दिया है। तो समझ आई बात? Yes, sir. देखें जरा, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। मेरा ख्याल पिछला भी आप लोगों ने नहीं लिया जो पहले किया था, जो स्ट्रिंग कांस्टेंट दिए थे। Excuse me, sir. Sir, array में numbering 0 से start होती है? 0 से होती है, इंडेक्स नंबर, उसको कहते हैं इंडेक्स नंबर। Okay, sir. ये कंसेक्टिव होती है मेमोरी लोकेशंस, यानी एक एरे जो होती है वो एक ही जगह पे वो मेमोरी देखती खाली, और वहाँ पे पूरी की पूरी एरे हम जितनी इंडेक्सिंग करते हैं, जितनी वैल्यूज देते हैं, वो भर जाती है एक ही वेरिएबल के तहत। Yes, sir. ले लिया screenshot. ओके, अब हम लोग करते हैं इसको एक और तरह से। एक इसमें ये तो है कि हम लोगों ने डायरेक्ट ये काम जो है वो क्या है कि नई एरे क्रिएट करो। ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम लोग वैल्यूज अब पास करेंगे। वैल्यूज वही हम लोग दे देते हैं, कुछ भी। फर्ज करें इसको 6 दे देते हैं पहली वैल्यू, दूसरी इसको 3 दे दी, चौथी तीसरी जो है दूसरी वैल्यू 0 पे 6 है, 1 पे 3 है और 2 पे 8 है। इसी तरह हम इसको 10 दे देते हैं, लेट्स सपोज। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने इसको पास कर दी। अब भी हम कह रहे हैं कि जो 1 इंडेक्स पे है 3 और 2 इंडेक्स पे 8 पड़ा हुआ है, तो इनको आपस में जमा करो। उसने 11 दे दिया जी, 8 and 3 are 11। तो ये भी तरीका है न्यू एरे का, इसमें यानी एरे को डिफाइन करने का। क्लियर? Yes, sir. यानी आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट में भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये तरीका कार है। अब मज़ीद देखते हैं हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं। तो यही चीज़ें उसने बताई हुई हैं, अब मेरा ख्याल आप लोगों को समझ आ जाएंगी। वो यही कह रहा है कि फ्रूट 0 पे फ्रूट 1 बनेगा, फिर 2, फिर 3 आर दी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। फ्रूट इज द आइडेंटिफायर फॉर द एरे।
यानी आइडेंटिफायर है, यानी वेरिएबल का नाम है। फिर लेंथ है, लेंथ कितनी है एरे की? 4 है, 3 तक जा रहा है, 0 से लेके 3 तक, तो एरे की लेंथ जो है वो 4 है। चले हम लोग लेंथ इसकी मालूम करके देखते हैं। यहाँ पे और भी हम एलिमेंट्स दे देते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ मैं 60 दे देता हूँ और 32 दे दिया एक एलिमेंट, तो बढ़ा लेते हैं इसको, 24 है, लेंथ बढ़ गई है। अब हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल हम मालूम करना चाह रहे हैं इसकी लेंथ, तो len एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इक्वल टू num डॉट लेंथ, num डॉट लेंथ, ये लेंथ मालूम करो, इसकी फंक्शन है बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले भी करवा लेंगे इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट len, यानी len में जो वैल्यू आए उसको डिस्प्ले भी करो, और साथ एक ब्रेक दे दो, देन जो है वो ये भी काम करो। num डॉट लेंथ, अच्छा इसी में देख लेते हैं, आगे जाके शायद होगा ये। चले स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। ये फ्रूट 0 पे क्या है? फ्रूट क्या है? आइडेंटिफायर है, स्क्वायर ब्रैकेट आती है और इंडेक्स नंबर आ जाता है। ये इस चीज़ को समझ लें बस, ये समझ आ गया आप लोगों को पहले ही। लेट्स नाउ टेक लुक एट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एरेस। एरेस को यूज़ करने का क्या एडवांटेजेस हैं? ये वो ही जो 4 स्टूडेंट्स लिए, उनके नाम लिख लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना पड़ा उनको, और नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन वही हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एक लेंगे स्टूडेंट का, न्यू एरे है 4 की, और इसमें हम लोगों ने चारों को यूज़ कर लिया इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, आप लोग लूप के ज़रिए से भी इनको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये जैसे नीचे इसने फॉर लूप का यूज़ किया, इसका भी मैं अभी यूज़ करके आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा जी, रिवर्स है इसमें, सॉर्ट की बात की है। आप लोगों को पता है कि डाटा स्ट्रक्चर्स जितनी होती है वो एरेस के तहत ही चलती है, वर्क करती है। मेमोरी मैनेजमेंट होती है सारी की सारी उसमें, डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो उसके कुछ इसने बनाए हुए हैं, रिवर्स है और सॉर्ट है। इन फंक्शंस को भी हम लोग यूज़ करेंगे। और अच्छा, ये एरे इस तरह से भी बनाई जा सकती है, ये भी चले मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये है जी डी डॉट लेंथ, चले ये हम लोग यूज़ करते हैं। न्यू एरे है, डी डॉट लेंथ, उसने डायरेक्ट वेरिएबल नहीं लिया, बल्कि उसने क्या किया कि हम अब करेंगे नम डॉट लेंथ, सिर्फ इस तरह से यही आना है, लेंथ वो साथ नहीं आएगा। पैरेंथेसिस जो मैं डाल रहा था मेरा ख्याल वो नहीं आएंगे, तभी प्रॉब्लम आ रही थी। तो 7 है जी इसकी टोटल, 7 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 0 से लेके 6 तक कितने हुए? 7 उसने लेंथ शो कर दी। समझ आ रही बात? यस सर। तो इस तरह से लेंथ शो होती है। अच्छा, फिर हम इसको जैसा कि यहाँ पे वो दे रहा है कि हम लोग मुख्तलिफ इंडेक्स की, ये उसको बता देते हैं कि हम एक एरे लेने जा रहे हैं जो कि कितने एलिमेंट्स की हो? 5 की हो, 5 एलिमेंट्स की। इसका मतलब 0 से लेके 4 तक होंगे, इसमें चीज़ें आएंगी। अब हम लोग वैल्यूज़ इसमें देते हैं। अच्छा, वैल्यूज़ भी देखिएगा, जो वहाँ पे जो एग्जांपल है उस लिहाज से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग वैल्यू रहेंगे नम ऑफ जो स्क्वायर ब्रैकेट 0 पे, देखें हम इसमें स्टोर करवा लेते हैं। फर्स्ट करें उसकी एज है, तो एज जो है हम
उसकी दे देते हैं 20 ईयर्स, 20 हम लोगों ने दे दी। नाम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 1 पे बंदे का नाम है, फर्ज करें इसका नाम है अहमद। नाम ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 2 पे एक वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, उसका जो है वो एड्रेस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चले सिटी आ गया फैसलाबाद, लेट्स सपोज। चूंकि 5 की बनाई हम इसको बना लेते हैं 3 कर लेते हैं, इनफ है, बल्कि 4 कर लेते हैं, तो 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी 0 1 2 एंड 3 पे हम लोग इसको देते हैं वैल्यू। आप लोग देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज इसमें पास कर रहे हैं, किसी में नंबर का रहे हैं, किसी में हम यस सर ये दे रहे हैं जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल टाइप्स की डाटा टाइप्स की वैल्यूज इसको पास करवा सकते हैं। अब यस सर हम इसको दे देते हैं नंबर 3 पे इसका फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर हम डबल कोट्स में इसको देते हैं, फर्ज करें कुछ भी लिख देते हैं, चलें जी। अच्छा ये हो गया, तो इस तरह से आप लोग कोई भी वैल्यूज पास करवा सकते हैं। अब इनको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो हम सिर्फ नाम लिख के इसको पहले करवा के देखते हैं, इन्हें तमाम वैल्यूज को एक ही जगह पे डिस्प्ले करवा दो, तो उसने तमाम चीज़ें डिस्प्ले करवा दी हैं। क्या बात समझ आई है? यानी किसी भी टाइप की आप लोग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, जबकि पहले क्या हो रहा, हम एक वेरिएबल में चूंकि एक ही वैल्यू स्टोर करवा रहे थे और वो एक ही टाइप की होती थी, नंबर है तो नंबर, और अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग करवा रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमने मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू स्टोर करवाई है और उनको भी डिस्प्ले करवा लिया, तो ये भी ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, अब इन्हीं वैल्यूज को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना चाह रहे हैं हम लोग फॉर लूप की मदद से, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा था कि उसने डिक्लेयर किया है वेरिएबल या नहीं, उसने डिक्लेयर नहीं किया था। और फॉर सी हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, काउंटर वेरिएबल, इसको इज इक्वल टू 0, चूंकि 0 इंडेक्स से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो c इज इक्वल टू 0, जब तक कि c इज लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं हो जाता, तो क्या करो C++, और बॉडी में जाके क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी नम, नहीं बेटा, नम को शो करो और इसमें हम वैल्यू दे देंगे C। देखो C में सबसे पहले क्या है, 0, नम ऑफ 0 को शो करो, नम ऑफ 0 पे क्या होगा, 20, फिर अगली दफा वैल्यू C की हो जाएगी 1 का इजाफा होके, 0 में 1 का इजाफा हुआ तो C की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 इज लेस देन 3, यस, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम ऑफ C, यानी नम ऑफ 1 को शो करो, वहां पे अहमद है, तो इस तरह से ही आएगा। साथ हम एक ब्रेक भी दे लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक भी साथ शो करो, अब ये तरतीब से ऊपर से लेके नीचे तक उसने डाटा शो कर लिया लूप की मदद से। कुछ आई समझ? यस सर। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 4, यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया,
अब देखिएगा जरा क्या होता है। न्यू एरे ऑफ 3, हाँ 3 तक ही बनेगी, ठीक है। 2 करता हूँ जी, क्योंकि 0 1 2 तक वो जा रही थी, वो 3 तक जा रही थी। अब मैंने 2 तक की है, यानी 0 1 और 2। अब ठीक है, अब देखिएगा कुछ भी नहीं किया इसने, इसको वैल्यू एक खानी चाहिए। किधर चला गया प्रोग्राम? अच्छा, यहाँ पे भी हम 3 कर रहे हैं ना, इसको 2 करेंगे तो अब तो उसने ख़त्म करनी ही है। यस सर, हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको दे रहे हैं 5 और यहाँ पे 2 तक किया हुआ है, तो जितनी लूप चलाई उतने ही वो वैल्यूज को शो करेगा। अच्छा, एक और हम लोग काम कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि लेंथ कितनी है, तो हम लोग यहाँ पे जब तक के c इज लेस दैन और इक्वल टू नम डॉट लेंथ नहीं हो जाता। लेंथ कितनी है? 5। समझ आ रही बात? तो तमाम ये आइटम्स को, तमाम चीज़ों को डिस्प्ले करता जा। अब वो खुद से ले लेगा ये वैल्यू, नम डॉट लेंथ कितनी है? 5 है। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 5। इसका मतलब क्या है? लेंथ आप खुद ही मालूम कर लेगा ना, वो हमने डिस्प्ले नहीं यस करवा। सर। तो ये भी एक काम हो सकता है। अब देखो, उसने 5 तक किया, लेकिन उसने कहा आई अनडिफाइंड है। जो लास्ट वन है ना 2, वो अनडिफाइंड है, यानी 5 तक हम लोगों ने एरे ली है, लेंथ तक वो उसने चलाई है, जितनी लेंथ है उस तक चलाई है। लेंथ कितनी थी? 5, यानी 6 एलिमेंट्स टोटल आने चाहिए। उसने 6 शो कर दिए, लेकिन जो लास्ट वन है 2, उसने कहा अनडिफाइंड है, यानी वो आपने वैल्यूज ही नहीं दी। समझ आई बात? यस सर। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक और काम करते हैं जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। बेटा पानी दो। अब हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, यानी डाटा देंगे और उसकी सॉर्टिंग करके देखेंगे कि सॉर्टिंग होती है या नहीं। यस सर, ले लिया। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, तो इसको मैं अगेन डिलीट करवा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक नई एरे ले रहे हैं, वेरिएबल, और यहाँ पे हैं नेम्स। नेम्स के नाम की का वेरिएबल है। न्यू एरे डिफाइन करो और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं। फर्ज करें हम नाम, मुख्तलिफ नाम बताइएगा मुख्तलिफ तरतीब से। फर्ज करें पहला नाम है हमजा, कोमा, सेकंड वन है जी असद। अली। नहीं, डिफरेंट बेटे आपने बताने। हम बेसिकली सॉर्टिंग करने जा रहे हैं, यानी इनको तरतीब लगाएगा अल्फ़ाबेटिकली। तो ये देखो, पहले एच वाला हमने दे दिया, फिर ए वाला दे दिया। अब कोई और बता दें। चले, मैं यहाँ पे हसन, ये भी लेकिन वही एच वाला ही है। चले, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। और बता दें कोई, लड़कियों के नाम बता दें चाहे। सर रहमान। बिलाल। बिलाल। यासर। इसके बाद हम लोग और भी नाम देते हैं, रहमान दे देते हैं। तो इसको हम चाहते हैं कि तरतीब से आए। ये हम लोगों ने अवैस, अवैस चलो ए वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे ठीक है दे देते हैं, कोई बात नहीं। यानी तरतीब तो उल्ट पलटी है ना जी। जाहिद। जाहिद, शाबाश। चलो,
शाहद फाहद ताहिर, चले, और लास्ट वन सर। है फाहद। चले, काफी है, इतने नाम यस काफी। सर। पहले तो हम लोग इनको डॉक्यूमेंट ऑट राइट करवाते हैं जी। यहाँ पे आ जाएंगे नेम्स, तो इनको डिस्प्ले करवा दो। ये उसने उसी तरतीब से तमाम के तमाम नाम डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। Yes, क्योंकि sir. हम मल्टीपल वैल्यूज हैं तो तमाम की तमाम होगी। अब हम चाहते हैं ये तरतीब से है, तरतीब Yes, से sir. क्या करेंगे, इसकी हम लोग सॉर्टिंग करवाएंगे। हम लोग इसको एक और वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं सॉर्ट लिख के देखता हूँ, नेम्स डॉट सॉर्ट। नो, इस तरह से नहीं आएगा। चलें ऐसे इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, नेम्स डॉट सॉर्ट। देखें उसने कर दिया, सारी तरतीब लगा दी है। यस सर। Yes, sir. अल्फाबेटिकली उसने अरेंज कर दिया सभी को। क्लियर? इसी तरह से Yes, sir. हम लोग अगर रिवर्स का यहाँ पे लगाते हैं फंक्शन रिवर्स, तो क्या होगा? क्या हुआ जी? सर उसने रिवर्स। जो वैल्यूज थी है ना, उनको रिवर्स कर दिया, यानी सबसे लास्ट पे Yes, जो sir. वैल्यू थी उसको पहले पे ले गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से कहा रहा है रिवर्स। कोई मसला इसमें? No, sir. हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था एरेस का। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको देखा, इसमें फंक्शंस को यूज करके देख लिया। लूप का यूज कर सकते हैं आप लोग, यानी सेम आप इसी को लूप के अंदर रख लें तो लहरा नाम शो कर देगा। यानी इसी को हम लोग अगर सॉर्ट लिख लेते हैं अगेन, और इधर हम लोग लूप ले लेते हैं, फॉर लूप, पूरा स्ट्रक्चर आ गया। देखें आई के नाम की लूप आ गई है, चलो ठीक है, आई सही है। थिंग्स डॉट लेंथ -1 उसने दिया है, इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ये उल्टी लूप चला रहा है, हम अपनी तरफ से दे देते हैं। ये आ गई, इक्वल टू हम इसको दे देते हैं 0। 0 से शुरू करो, और while I is less than or equal to names dot length, ठीक है। लेंथ ले लेगा ऑटोमेटिकली, और आई क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे। अब वो जो माइनस माइनस वाला है वो क्या करेगा, वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा चीज़ों को। यानी हम लोग सबसे बड़ी वैल्यू पहले लेके आएंगे, फिर छोटी, फिर उसे फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे लेंथ आ रही थी तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा था। तो इसको ख़त्म करते हैं, और यानी लूप के ज़रिए से ही आप उसको जो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग तो करनी है, इस फंक्शन ने सॉर्टिंग कर देगा। लेकिन आप लोगों ने वैल्यूज़ को कैसे लेके आना है, यानी शो कैसे करवाना है। क्या आप पहली वैल्यू पहले शो करवाना चाह रहे हैं, यानी पहली क्या आएगी जो सॉर्ट करके, वो जैसे ए वाली कोई भी वैल्यू आ रही थी तो वो आएगी पहले। फिलहाल इसको चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक बिलो, तो ये जनाब तमाम का तमाम ब्रेक नहीं इसने ली, BR। No, sir. अच्छा, इसी में ब्रेक देखते हैं इसी फंक्शन के अंदर। अच्छा, एक तो वो सॉर्ट का आ रहा है, नेम डॉट सॉर्ट, यहाँ पे तो नहीं लेगा ब्रेक, चले खैर। अच्छा, एक तो ये आ गया, उसने दे दिया, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग में आए, तो डिसेंडिंग में हम यहाँ पे जो नेम डॉट लेंथ
वो लास्ट नंबर है, वो आ जाएगा। आई की वैल्यू सबसे बड़ी वो आ गई। वाइल आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के नहीं हो जाता, 0 लास्ट इंडेक्स होगा। यानी आई में कौन सी वैल्यू आएगी, इनको गिन लेगा 1 2 3, उसकी लेंथ जितनी है, नेम डॉट लेंथ, वो आई की वैल्यू यस आ सर। और आई माइनस माइनस हम लोग करेंगे, तो इससे रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। कर दो यार, ग्रेटर और इक्वल टू 0, नेम डॉट लेंथ, नेम्स ऊपर है नेम्स। यस सर। अच्छा अब क्या हुआ जी, नेम्स डॉट लेंथ उतनी मरतबा उसने रिपीट करवा दिया। सही, इसका मतलब सर सॉर्टिंग जो क्योंकि है हमने जो नेम है वो 10 लिए हैं तो उसने 10 टाइम्स जो है वो उसको करवा दिया। ऐसे की है। for I equal to 0, I is less than or equal to names dot length I plus plus। अच्छा ठीक है, सॉर्टिंग हम कर रहे हैं तो सॉर्टिंग जो है वो अब भी उसने उतनी मरतबा ही देनी है, 10 टाइम ही देगा सॉर्टिंग करके। रीज़न ये है कि लूप में हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट हमें इसी तरह से सॉर्ट करवाना है, ठीक है। लूप यस में सर। रखने की जरूरत नहीं है, लूप में रखेंगे तो यस वो सर। उसको हर मरतबा सॉर्ट करके उतनी ही मरतबा वो दे रहा है वैल्यूज को, तो ये एक मरतबा ही हमें चाहिए, तो सॉर्टिंग कर दी, दैट्स इट। तो ये चीज़ें हैं जी, क्लियर। अगर हम लोग यस सर। नंबर्स को Yes. देते हैं, नंबर्स, तो तब क्या करेगा ये आप लोगों ने करना है, असाइनमेंट है। यानी ये यहाँ पे है तो अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग दी है वैल्यूज, आप लोगों ने नंबर्स दे के चेक करनी है और उनकी सॉर्टिंग करनी है, हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर हम लोग भी यहाँ लूप ना यूज करें, सिंपल इसी तरह ही। हाँ सिंपली इसी तरह से कर लें। ओके सर। थोड़ा सा मजीद काम करना पड़ेगा नंबर्स के साथ, लेकिन आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके सर। तो ये हमारा Yes, sir. जावास्क्रिप्ट जितना कोर्स मेंशन था वो फिनिश हो चुका है। बाकी ये नहीं है कि इसमें ये ऊप का भी इवन यूज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी ये बड़ी ज़बरदस्त लैंग्वेज है। तो और इसमें जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, यानी जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो 1 लाख रुपए तक आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से कमाते हैं। तो ये भी आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसी लैंग्वेज में फर्दर वर्क करेंगे, सीखेंगे इसको, और तो आप लोग भी आगे जा सकते हैं। और इसी से रेलिवेंट और भी चीज़ें हैं, जैसे जे क्वेरी है और दूसरी लाइब्रेरीज हैं इसकी, ठीक है। सर वो रिएक्ट वगैरह भी इसकी Yes, लाइब्रेरी है, वो भी सीख ले तो उसका भी काफी रिएक्ट स्कोप वगैरह है। भी इसी का ही है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो रिएक्ट वगैरह भी इसी की ही एक्सटेंशन है फर्दर, यानी बेसिक्स हमें पता होंगी तो आप लोग उसको भी कर सकेंगे। वो लाइब्रेरीज हैं, जैसे हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया, इसी तरह रिएक्ट को यूज़ करके देखिए, आप लोग कर सकते हैं। सर ये सारी वैसे ऑलमोस्ट सी प्लस प्लस टाइप की है, प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस टाइप की है सॉरी जावास्क्रिप्ट। सॉरी सॉरी क्या कह रहे हैं? सी प्लस प्लस टाइप की है सारी, वो सारे हाँ कॉन्सेप्ट जी, उससे उसी मिलते टाइप जुलते की हैं। उसी टाइप की है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। देखिए कि अभी भी जो लैंग्वेजेस चल रही है ना, अब जावा को ले रहे हैं, जावा भी तो उसी टाइप की है, मिलती जुलती है। तो ऐसे ही सर। ज्यादातर अब प्रोग्रामिंग जो हो रही है, आप लोगों को पता है कि या तो एंड्रॉयड की हो रही है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग हो रही है, एप्स वगैरह बनाई जा रही हैं।
या वेबसाइट्स बना रही, जितनी भी एप्लीकेशंस बना रही हैं वेब बेस्ड है। अब दौर ही वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का दौर तो गुजर गया है, यानी जितनी भी वेबसाइट जो भी एप्लीकेशन बन रही है वेब बेस्ड है। जब भी वेब बेस्ड होगी तो ये जितना कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ये है ही वेब टेक्नोलॉजीज, ये लैंग्वेजेस सपोर्ट ही बराह रास्त वेब टेक्नोलॉजीज को करती हैं। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं या किसी और, तो तब भी वहां पे भी आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो फायदा देगी, वहां भी आपको बूटस्ट्रैप फायदा देगी। समझ आ रही है ना बिल्कुल बात? सर। जी तो सर। ये चीजें ये नहीं है कि आपके यानी इंटरलिंक्ड हैं ये सारी तमाम की तमाम चीजें। अभी भी जावा जो है वो नंबर 1 पे जा रही है, हालांकि शुरू में जब आई थी तो लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते थे, लेकिन वो अब तक जो है ना वो नंबर 1 पे है लैंग्वेज जावा, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के हवाले से, खासतौर पे जब से एंड्रॉयड आया है। ऐसे ही है सर। और फिर पाइथन है, PHP है, तो ये तमाम लैंग्वेजेस बड़ी ज़बरदस्त हैं। C# है, तो मतलब ज़बरदस्त लैंग्वेजेस हैं जिनमें वर्क हो रहा है। और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो लाखों डॉलर कमा रहे हैं एक एक साल में इसी से। सर C# ये बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह? नहीं, वो C# जो है वो भी बड़ी फुल फ्लैज, उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसमें तो वो बल्कि होती है उसकी जो और भी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर मेरी क्लास आज लेट ज्वाइन हुई थी, तो काइंडली हमारे फेलोज से किसी को बोल दें कि मुझसे ना आज स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए गए, तो कोई शेयर कर सकता है? मेरी फ्रेंड्स भी एक्चुअली क्लास में होती हैं। बेटा शेयर कर दें, जो जो हम लोगों ने पढ़ा है ग्रुप में शेयर कर दें इनको, हाँ ठीक है? जी। और सर क्लास की रिकॉर्डिंग भी काइंडली प्लीज। जी बिल्कुल, जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है वो भी सेंड कर दें लिंक। थैंक यू। कल से इंशाल्लाह हम लोग बेटे वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह सर। और वर्डप्रेस ही वो टूल है जो कि सबसे आसान है, इसमें जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे आसान वही है। और वही एक पावरफुल टूल है कि आप लोगों ने सिर्फ मैनेजमेंट करनी है। बेसिकली वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो CMS सॉफ्टवेयर है जो वर्डप्रेस है, CMS है यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें कंटेंट्स को मैनेज किया जाता है, नथिंग एल्स। सारा कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है, ये चीज़ें हमें कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हम लोगों ने सीखा क्यों है? जो कंप्यूटर के फील्ड से हैं उनको तो फ़ायदा हुआ ही है। चले, दूसरों को क्या फ़ायदा होगा? दूसरे भी अगर थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो हमें बैकएंड का पता चल जाता है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है। कोई भी वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है उसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे जाके चेंजेस भी कर सकते हैं और चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये उसके लिए बेसिकली, ठीक है? कल होती है इंशाल्लाह जी मुलाकात। Okay, sir. जी सर इंशाल्लाह। चले, थैंक यू। Excuse me, sir.